कोई ना कोई इनका इंस्पिरेशन रहा होगा, है ना? तो इन्होंने किसी से इंस्पायर होके मोटिवेशन लेकर और उन्होंने ठान लिया, दृढ़ निश्चय किया कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। तो उनकी मेहनत और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन, वो उनके काम आया और वो यहाँ तक पहुंची है। तो मैं इसी को मानती हूँ, मैं डिटर्मिनेशन। बिल्कुल सही, डिटर्मिनेशन रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा आंसर है, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत प्यारा सा आंसर दिया। बस इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सब फैक्टर्स तो इम्पोर्टेंट हैं। ऑब्वियसली जब हम सफलता की बात करते हैं तो डिटर्मिनेशन, सेल्फ मोटिवेशन और अपने कर्म को करते रहना, दृढ़ इच्छा शक्ति और नियमित रूप से करना और जज्बा होना, हौसला होना, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी 3 लाइफ होती है? कितने लोगों को पता है? स्क्रीन पे हैंड रेज करिए। 3 लाइफ कैसे? ये मैंने ही बनाई है 3 लाइफ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है। एक वो जो हम बचपन से लेके बड़े होने तक, मतलब कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो सारा हमारा जॉब लग जाता है। दूसरी लाइफ वो जब हमारी शादी होती है और हमारी दूसरी जिंदगी शुरू होती है। और तीसरी जिंदगी वो जब हम पूरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि क्या था, क्या हुआ और क्या है, और अब हमें आगे क्या करना है। तो ये औरतों की 3 जिंदगियां होती हैं। कुछ औरतें पहली जिंदगी में ही सब कुछ समझ के और बिल्कुल हवा में उड़ जाती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, बचेंद्री पाल जी और अपनी इंदिरा गांधी मैम, ऐसे सभी अलग अलग पर्सनैलिटीज का नाम लिया है मैंने। तो वैसे ही आपके अंदर भी वो जज्बा होता है, क्योंकि उन पर्सनैलिटीज के अंदर जो बात थी वो थी कि वो बचपन से ही फोकस्ड थी। उनको बचपन में हो सकता है कई बार ऐसा मुकाम आया हो, ऐसा दौर आया हो कि उनको किसी ने कहा हो कि अरे तू पढ़ाई छोड़ के हमारे साथ पार्टी करने चल। हो सकता है उन्होंने मना किया हो सकता है जब वो अपने पायलट की ट्रेनिंग में जा रही हो तब घर में कोई मैरिज हो, कोई फंक्शन हो या कोई दुख घटना हो गई हो, लेकिन उन्होंने वहां पे भी फाइट करके बोला कि नहीं, मुझे अपनी ट्रेनिंग में जाना है। वो सबके लिए बुरी बनते गई, लेकिन उन्होंने अपने जो इच्छा शक्ति थी, अपना जो एक विजन था उसको नहीं छोड़ा, अपने गोल को नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर आज भी आप सब लोग एक कॉपी पेन लेके बैठेंगी और सोचेंगी कि आप बचपन में किस चीज को ज्यादा पसंद करती थी, फिर आप आज अपना स्वभाव देखिए, आज अपने कर्मों को देखिए, आप देखेंगे कि जो आपको बचपन में पसंद था, जो आप नहीं समझ पाए, वो आप आज कर रहे हो और आपको सबसे ज्यादा खुशी उसी में मिलती है। इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। आपको खुद को अपना आकलन करके आना चाहिए कि एक्चुअली आपके अंदर अच्छी बात है क्या। आपने दोस्तों की बातें सुन के डिसीजन लिया था, फिर आपने अपने परिवार वालों को सुन के डिसीजन लिया था, तो आपके अंदर क्या है? तो ये जो आपके अंदर है ना, उसे सिर्फ आप पहचानती हो, उसे सिर्फ आप ही आकलन करके बाहर निकाल सकती हो। ये हमारे भारत की प्रथम महिलाएं थी जिन्होंने बचपन में ही इस बात को समझा और उसके पीछे पड़ गई और उसके साथ लगी रही। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी आप इनकी जीवनियां पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, समझेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। लेकिन हम कई बार अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर उसके साथ बह जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे यही देखने आए हैं कि अभी तक ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, अगर आपकी शादी हो गई है तो भी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आप शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए हैं और वो बड़े भी हो गए हैं तो भी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी अभी बहुत लंबी है, हम सबको बहुत जीना है, और जब तक जीना है तब तक हमें वो हर काम करना है जो हमें पसंद है। आपको 25 की एज में समझ में आए, आपको 30 की एज में समझ में आए, आपको 40 की एज में रियलाइज हो, आपको किसी भी एज में रियलाइज हो, लेकिन रियलाइजेशन ऑफ योर स्किल्स, योर टैलेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यस, जॉब करते हैं, दैट इज ओके, वो एक हमारी नीड है, उसको हमें करना चाहिए, बट आपके टैलेंट का पता होना, फिर आप उसको टाइम दीजिए, डेफिनेटली आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। जो हम मेडिटेशन सेंटर्स जाते हैं, जो हम दूसरे लोगों से जुड़ते हैं कि भाई हमें हमारी हैप्पीनेस मिल जाए, अगर हम खुद अपने अंदर झांक के देख लें तो हैप्पीनेस तो हमारे अंदर ही बैठी है, कब से बैठी है।
वो वेट कर रही है कि आप कब मेरी तरफ देखोगे और मुझे गले से लगा लोगे। तो खुद से प्यार करिए, और आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और आप जो चाहो वो कर सकते हो, किसी भी एज में कर सकते हो, कितनी बार भी फेल हो चुके हो फिर भी कर सकते हो। बस खुद से ये कहना है, मैं ये कर सकती हूँ, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और जब आप ये खुद से कहेंगी, आप रिजल्ट देखिए, वो सब होने लग जाएगा जो आज तक नहीं हुआ। ये सब आपका इमेजिनेशन पावर होता है। whatever you imagination, whatever you think, whatever you plan, you can execute them. अब लेकिन आप में से कई सारी महिलाएं ये सोच रही होंगी या बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारी परिस्थिति आपको नहीं पता, आप हमारी परिस्थिति में नहीं हो, तो शायद आप नहीं समझ सकती कि सफल होना कितना मुश्किल है ना। हो सकता है आपकी आर्थिक परिस्थिति हो सकता है आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आदत हो, जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाते। मैं मानती हूँ परिस्थितियां होती हैं, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसको आप हरा नहीं सकते। बस आप काम करना मत छोड़िए। जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है, जिसमें मैंने पहले बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, जो मेरी शादी के पहले थी, शादी के बाद भी मैं जॉब करती थी, पर घर के काम, जॉब सब करना पड़ता था। मैंने जो चाहता था, मैं इतनी एनर्जेटिक थी। उसके बाद मैंने जब जॉब छोड़ा तब पता चला कि जॉब छोड़ने के बाद हमें क्या रियलाइजेशन होते हैं। उसके बाद जब मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की, फिर पता चला कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने में क्या चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अभी भी मैं रुकी नहीं हूँ। मैंने हर दिन एक कॉपी पेपर बना लिया, कॉपी और पेन, उसमें मैं लिखती हूँ कि आज मैंने ये टारगेट लिए थे, जिसमें से मैंने एक ही फुलफिल किया है, सिर्फ एक ही टारगेट को पूरा किया है, पर मैं खुश हो जाती हूँ। ठीक है, एक हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम बाकी के 9 कर लेंगे। ऐसे हर दिन मैं करती हूँ, तो अब मेरी लिस्ट बहुत शॉर्ट हो गई है। अब जाकर मेरा ये रूटीन बन गया है कि मैं जो लिखती हूँ वो मैं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन मैं सारे बच्चों को और सभी महिलाओं को एक बात बोलना चाहूंगी कि पहली बात, कोई भी काम करना मत छोड़िए, जो कर रहे हो उसे निरंतर करते रहो। दूसरी बात, अगर उस काम में आपको असफलता मिल रही है, तो थोड़ी देर ठहर कर ये देखो कि क्या उसको करने का तरीका गलत है या आपका एनालिसिस गलत है, आपने जो सोचा है वो गलत है। अगर इनमें से कोई भी एक बात है तो उसको सॉल्व करिए और आगे बढ़िए। तीसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही काम कर रही हैं, जिससे ना किसी के लिए कुछ गलत हो रहा है, ना किसी के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं, तो उस काम को करने में बिल्कुल मत सोचिए। इसका मतलब सीधे सीधे ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि खुद पर शक मत करिए। कई बार मैंने सुना है लोगों से, उनके आसपास के वातावरण में कुछ ऐसे मित्र होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये कह देते हैं कि तुम जो कर रही हो ना, ये तो सबसे बेकार काम है, ये तो मतलब जिनके पास फालतू टाइम होता है वही करते हैं। लेकिन उनका असर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। हमें अपने आसपास एक ऑरा बनाना है पॉजिटिव एनर्जी का, कि इस तरह की बातें उससे टकराएं और वापस चले जाएं। जब भी आपसे कोई इस तरह से बोलता है, तो अपने मन में बोलिए, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और मेरा साथ दे। तो ईश्वर उनका भी ध्यान रखेगा और आपके साथ तो है ही। तो अपने साथ किसी भी एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर चलिए, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो आपका कोई अच्छा मित्र हो, आपकी माँ हो, आपके पिता हो, जो भी, जिनको भी आप अपना वेल विशर मानती हैं, उनके साथ आप रह सकती हैं। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मैं सभी ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड लोगों से बात कर रही हूँ, जो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत मोटिवेटेड है, और अभी आपने मुझे जो आंसर्स दिए वो भी एकदम परफेक्ट थे। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि वी आर हियर टू परफॉर्म। हम किसी से कंपेयर करने के लिए परफॉर्म नहीं करते हैं। लड़कों का अस्तित्व, लड़कियों का अस्तित्व, दोनों का अस्तित्व अलग है। आजकल ऐसा हो गया है कि भाई पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो अब लड़कियों को पढ़ाने लगे और बाहर भेजने लगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़कों को कॉम्पीट कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को अच्छा बना रहे हैं। हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है, इसीलिए लड़कियों को पढ़ाया बड़ा बड़ा किया जा रहा है। ओके, सो वी आर नॉट हियर टू कॉम्पीट विथ एनीबडी। हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके खुद को आगे बढ़ाना है।
तो इस चीज में थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया है, क्योंकि आजकल क्या है, लड़का और लड़की का एक ऐसा रेस हो गया है कि रिलेशनशिप्स भी प्रॉपरली नहीं चल पा रहे हैं। तो रेस मत करिए। जो एक माँ होती है उसका ग्रेस अलग होता है, उसकी महत्ता अलग होती है, और एक पिता का इम्पोर्टेंस अलग होता है। आप देखिए जब बच्चे पिता के साथ खेलते हैं, जब एक बहन अपने भाई के साथ होती है, कितना प्राउड फील करती है। सो दोनों का इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ गलत है वहां पे उनको आप डांट के समझा दीजिए, बिल्कुल, वो क्वालिटी भी हमारे अंदर होना चाहिए। बट यस, हम यहाँ कॉम्पीट करने के लिए नहीं है, सिर्फ अपने कर्म करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए, और खुद में सबसे अच्छे बनने। अब मैं इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस, एनीबॉडी, वीडियो ऑफ करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे प्रगति, नीतू, अनुष्का, जया, रूपा, लितिका, बहुत सारे लोग हैं, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा चलिए, यही बता दीजिए आपको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा। ओके, मिस लीजा मैम कुछ पूछना चाह रही हैं। यस मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you, Ankita. Thank you, Your ma'am. nice talk. Yeah, I want to ask one question. That what is the difference between the goals and the vision, especially for the women's? Would you like to quote something about that? Goals and vision, yes ma'am, of course. Very nice question it is. Goals and vision दोनों में डिफरेंस तो बहुत बड़ा है मैम, आपने जैसा क्वेश्चन पूछा, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि गोल वो होते हैं जो हम कभी कभी अपने सराउंडिंग्स के प्रेशर में आके, या फिर कभी कभी हमारे किसी के इन्फ्लुएंस में आके हम एक गोल सेट कर लेते हैं। लेकिन जो विजन होता है वो हमारा खुद का होता है, क्योंकि विजन हर किसी का नहीं होता। गोल आज किसी का भी होगा। आज आप किसी भी बच्चे से पूछोगे आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, वो बताएगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं क्या बोलते पायलट बनना चाहता हूँ, मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बहुत सारे अलग अलग मतलब गोल्स बता देगा वो आपको। लेकिन अगर आप उससे विजन पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि विजन होता है कि हम आने वाले 10 सालों में या आने वाले 5 सालों में कहाँ पहुंचेंगे। आज हम ये जो डिसीजन ले रहे हैं इसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज हम यहाँ पे जो ये कर्म कर रहे हैं इसका आगे जाके क्या होने वाला है, इसको हम विजन बोलेंगे। कि हमें पहले से ही पता है कि अगर हमने ये किया है तो इसका और जो आउटपुट है वो ये हो सकता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा। उन दोनों को देखने का जो दृष्टिकोण होता है आपके पास, वो दैट इज विजन। मैम, क्या मैंने आंसर दिया? आर यू सेटिस्फाइड? Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Or something Thank else you very much. Thank you. You like to explain? No, thank you very much. Thank you. It's wonderful, right. wonderful explanation. Okay, okay. Thank you, ma'am. Thank you. So this is the main difference and very nice question, ma'am. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? Anybody? Yes, ma'am. हाँ, yes, ma'am. Yes, दीदी। मैम, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ अंकिता मैम कि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ किसको मानती हैं? मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ? यस 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 मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आज आपने। मैं बताना भी चाह रही थी इस वेबिनार में कि मेरी इनर स्ट्रेंथ कौन है। तो मैं आज पहली बार सबको बता रही हूँ कि मेरी इनर स्ट्रेंथ जो है वो सबसे पहले मेरा बेटा है, जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती आ रही हूँ जब वो 5 साल का था, और वही मुझे हर चीज के लिए मोटिवेट करता है। मेरा वेबिनार है, वो मेरी बेटी को संभाल रहा है। मैं कुछ भी काम करती हूँ वो मेरे साथ पूरी तरह से लगा रहता है और मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज भी देता है। वो कहता है मम्मा आप कुछ ऐसा कर सकती हो, कुछ वैसा कर सकती हो। तो और मेरे पढ़ने में, नोट्स बनाने में, कोई भी बुक रीड करनी है तो वो हर जगह मेरे साथ होता है। तो ही इज माई एक्चुअल सपोर्टर और मेरी लाइफ में सब कुछ अभी मतलब वही करता है, वही मेरा है मेन गाइड। और इसके अलावा फिर मेरे पिलर्स हैं जिन्होंने मुझे 1 बाय 1 सपोर्ट किया, जिनमें सबसे पहले मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मुझे बताया था ब्लॉग कैसे लिखते हैं। उसके बाद फिर मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने मुझे सपोर्ट किया कि तू अच्छे वीडियो बनाती है, कर आगे बढ़। उसके बाद फिर मेरे भैया ने मुझे सपोर्ट किया। इस तरह से 1 बाय 1 ऐसे होता गया।
तो थैंक यू सो मच निधि मैम, वेरी नाइस क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? एनीबॉडी? ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप लोग प्लीज मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको पर्सनली भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। और मेरा अपकमिंग इवेंट है 26 मार्च को, जिसमें मैं करियर गाइडेंस के ऊपर बताने वाली हूँ। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अटेंड कर सकते हैं और उनके जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। दैट इज ऑल्सो, देयर इज नो एनी चार्जेस फॉर दैट वेबिनार ऑल्सो, वो स्पेशली बच्चों के लिए है। सो प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए। ओके, और मैम आप गीतांजलि मैम आप भी मुझे बता सकती हैं, अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे तो आप प्लीज उसकी लिस्ट मुझे सेंड करिए। बिल्कुल मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। तो मिलते हैं 26 मार्च को। इफ आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो विल डेफिनेटली मीट एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू सो मच, यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी। यस प्रियंका मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? ग्वालियर से गीतांजलि भोरे। यस यस डॉक्टर मैम। गीतांजलि ग्वालियर से माधव शिक्षा महाविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार करती हूँ। इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस प्रियंका मैम। हाँ मैम, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज हैं उन सभी को आज हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहती हूँ। और मैं कुछ आपके बारे में बताना चाहती हूँ आज। थैंक यू, थैंक यू। वैसे तो आपको सभी जानते हैं, यहाँ सब जो आपसे ज्वाइन है, आपने किया हुआ है जिनको, वो सब आपको जानते हैं और काफी हद तक अच्छे से जानते होंगे। पर मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अंकिता मैम है, ये कहना चाहिए एक ऐसी शख्सियत है, मतलब मैं तो ऐसा मानती हूँ कि इनसे ना, कहते ना जो कि कुछ अच्छा मिल जाए तो उससे जितना चाहे हम ले लें, और ऐसा लगेगा कि इनसे हम क्या क्या ना सीख लें। तो ये एक, मतलब मेरी तो कहना चाहिए एक तरह से इंस्पिरेशन है और मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और जब से ये मेरी लाइफ में आई हैं, मतलब जब से हम मिले और उसके बाद हम अब फ्रेंड बन चुके हैं, तो मतलब इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को इनसे कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए और इनसे जुड़े रहें। कृपया कर सभी इनसे जुड़े रहें, इनसे बिल्कुल भी आप अलग मत होइए, भले आपके पास टाइम कितना ही कम क्यों ना हो, पर क्योंकि इनसे मिलने जुड़े रहने से आपको कभी कोई लॉस नहीं होने वाला। जो भी होगा आपका बिल्कुल फायदे ही फायदे होने वाले हैं लाइफ में। तो मैं सबसे कहूंगी कि इनका महत्व समझें। ये बहुत अच्छी है मैम, मैं तो सच में अभी एकदम से बता नहीं पा रही हूँ इनके बारे में और कि मैं क्या क्या फील करती हूँ। मैम आपने आज भी जो बोला वो सारी चीजें, कहते हैं ना जो वो सनशाइन वगैरह, जो भी आपने जो कुछ भी बताया है वो सारी चीजें आप में तो ऑलरेडी हैं ही, पर ये जो आपने एक उदाहरण दिए हैं कि हम सब में है, ये भी एक, मतलब कहना चाहिए हमने सोचा भी नहीं था इस टाइप से। कई चीजें ऐसी रहती हैं जो हम सोच नहीं पाते, पर सामने वाला बोलता है तब हम सोचते हैं कि हाँ यार ऐसा भी है। तो प्लीज मैम आप मेरी तो फ्रेंड हमेशा बने रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है कि मैं ही सीखूंगी, बच्चों से खास तौर पे मैं ये बोलना चाहूंगी क्योंकि बच्चे मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं और उनके लिए ही मैंने कोर्स डिजाइन किया और मैं क्लासेस भी लेती हूँ। तो जब आप लोग मेरे साथ होते हो ना तो कई बार मैं भी आपसे सीख लेती हूँ, इवन मेरी फ्रेंड से, जैसे निधि मैम, प्रियंका मैम, ये लोग मेरी फ्रेंड है, तरुणा मैम, तो इनसे मेरी पर्सनली बात होती है, तो इनसे मैं भी सीखती हूँ बात करते करते, क्योंकि सीखने की तो एज होती नहीं है, हम किसी भी एज तक सीख सकते हैं। और मैं यही मानती हूँ कि आज हम किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाएं, किसी भी बड़े ओहदे पे पहुंच जाएं, पर सीखना कभी खत्म नहीं होता। तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए, ये तो मेरे लिए रियली बहुत बड़ी बात होगी, एप्रिसिएशन है और हम सब इंजॉय करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये चाहती हूँ कि आप सब अपना बेस्ट वर्जन बने और मुझसे जुड़े रहें, और जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और अपन पहले से भी टाइम फिक्स करके और बात भी कर सकते हैं। और देयर इज नो चार्ज ऑफ काउंसलिंग एट ऑल, क्योंकि ये मेरा खुद का फेवरेट काम है जिसको मैं खुद अपनी इच्छा से अपनी खुशी के लिए करती हूँ।
So anybody can join with me. Okay. So thank you so much. We'll meet next time surely. Bye. Have a nice day. Bye, ma'am. Thank you. Thank you. Bye, everyone.